हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ 7 दिन 7 सवाल। तो चलिए, ये है आपका दूसरा सवाल। करते हैं प्रैक्टिस। तो बच्चों, ये है पार्टनरशिप एक्ट का सवाल, तो करें इसकी प्रैक्टिस। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पी एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2018। पी और कंपनी ने रजिस्टर किया एज अ पार्टनरशिप फर्म 2018 में 3 पार्टनर्स के साथ। ओके, ये लोग काम करते हैं मोटर व्हीकल को परचेज और सेल करने का। अप्रैल 2019 में क्या हुआ, ए की डेथ हो गई, तो एक पार्टनर की डेथ हो गई। नाउ अब सिर्फ 2 पार्टनर मिलकर फर्म चला रहे हैं, दैट इज बी एंड पी। ओके, सेम बिजनेस चलाया जा रहा है, पी एंड कंपनी। नाम क्या है, पी एंड कंपनी, लेकिन ए की डेथ हो गई, अब 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में फर्म को लगा कि बिजनेस को एक्सपैंड करने की जरूरत है और एक्सपेंडिचर वगैरह के बर्डन को शेयर करने की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि एक नए पार्टनर को म्यूचुअली कंसेंट, एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट से एक नए पार्टनर को फर्म में डाला जाए। तो दिसंबर 2019 में फर्म ने क्या किया, एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लिया अपनी फर्म में। द फर्म हैज सप्लाइड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू वन ऑफ द क्लाइंट मिस्टर एक्स। फर्म ने बहुत सारा सामान सप्लाई किया हुआ है एक क्लाइंट मिस्टर एक्स को बिजनेस पर्पस के लिए। बहुत बार रिमाइंड करने के बावजूद एक्स ने कंपनी को उसके डेट्स, कंपनी के डेट्स पे नहीं किए हैं। तो अब जनवरी 2020 में फर्म ने यह सोचा कि एक्स जो है, जो कि पैसे नहीं चुका रहा है, उसके अगेंस्ट एक क्या किया जाए, सूट फाइल किया जाए इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ पी एंड कंपनी। पर कंपनी ने तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था। नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने के समय जब इन्होंने मिस्टर एस को इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। तो अब आपको यह बताना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या इफ द सूट फाइल्ड बाय द फर्म इज मेंटेनेबल, मतलब पी एंड कंपनी ने विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो नहीं लिया, बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन के इन्होंने केस फाइल किया है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो सूट फाइल किया है फर्म ने, क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। तो चलिए इसके आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली आई होप आप सबको पता है कि जब एक नए पार्टनर को अगर आप शामिल करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो माना जाता है कि जैसे फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। और आपको पता है कि अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारे डिसेबिलिटीज आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन किस पर है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जब भी आंसर लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। वेरी वेरी गुड। चलिए, तो मुझे बताओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी। सबको पता है कंपलसरी नहीं है, राइट, इज नॉट कंपलसरी, बट non-registration gives rise to number of disabilities। आपको पता है अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज अटैच हो जाती है। फॉलोइंग आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। Following are the consequences of non-registration of firm। अगर फर्म रजिस्टर नहीं होगी, नॉन रजिस्टर्ड रहेगी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे। तो वन बाय वन आप कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे। फर्म अगर नहीं रजिस्टर करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, आप कोई केस नहीं फाइल कर सकते। नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय फर्म तो कोई सूट फाइल नहीं कर सकती इन सिविल कोर्ट। वेरी वेरी गुड। और अदर को पार्टनर, ना तो पार्टनर ना तो फर्म कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ना ही फर्म ना ही पार्टनर्स जो है
थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। आपको पता है नो सूट कैन बी फाइल्ड। आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी क्या है केस फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, आपको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। आपको कोई सेट ऑफ का भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ, अगर आप इफ एक्शन इज बॉट अगेंस्ट द फर्म, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं हेडिंग्स लिख रही हूं, आप लेकिन एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा, ₹100 तक का ही सेट ऑफ का रिलीफ मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, क्या पार्टनर, जो भी अग्रीव्ड पार्टनर्स हैं, aggrieved partners cannot bring legal action. पार्टनर्स सू नहीं कर सकते, cannot bring legal action against other partners. जो भी अगर पार्टनर्स के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो दूसरे पार्टनर्स को सू नहीं कर सकते या फर्म को भी सू नहीं कर सकते। तो जो भी अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स हैं वो लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं दूसरे पार्टनर्स या फर्म की तरफ। एंड थर्ड पार्टी आपको बराबर सू कर सकती है। थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। आप तो थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी आपको सू जरूर कर सकती है। आप बिल्कुल जो क्लेम का जो रिलीफ है उसे भी नहीं क्लेम कर सकते, और जो पार्टनर्स है वो फर्म को या अदर को पार्टनर्स को नाइंसाफी भी हो गई, अग्रीव्ड पार्टनर्स तो लीगल एक्शन नहीं ले सकते, और थर्ड पार्टी आपको बराबर सू कर सकती है। तो ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे इन द इंस्टेंट केस क्या हुआ है। इन द इंस्टेंट केस आफ्टर इंट्रोडक्शन, जैसे ही नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर मिस्टर एस, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन टेकन। तो अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया है तो द फर्म shall be considered as unregistered firm. Unregistered firm जैसा ही कंसिडर होगा, एंड हेंस आप लिखेंगे, एंड हेंस आप कंक्लूजन में लिखेंगे क्या, हेंस द सूट फाइल्ड बाय द फर्म इज नॉट मेंटेनेबल। ठीक है एवरीबडी, तो ये था आपका डे 2। तो आई होप कि आपने अच्छे से इस क्वेश्चन की भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली। ऑलराइट, तो कल मिलेंगे डे 3 को विद न्यू क्वेश्चन। ऑलराइट एवरीवन, टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड। बाय बाय।